द एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ फिलोसफी यानी कि जो जूरिस्ट और पर्सन्स हैं जिन्होंने ये नेचुरल लॉ बनाया, उन्होंने ये कंसीव किया है कि इट इज़ अ लॉ विच इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन, कि ये ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट है। सिंस द डे वी आर बॉर्न हम सांस लेते हैं और कोई हमें बताता नहीं है कि बेटा सांस लो। सो नेचुरल लॉ इनहेरेंट है ह्यूमन नेचर में and is independent of any convention, legislation or any other institutional devices। यानी कि नेचुरल लॉ के लिए हमें किसी रूल, कन्वेंशन या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉ थ्योरी। अब ये नेचुरल लॉ थ्योरी क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेचुरल लॉ क्या होता है। So without wasting any time, let's start the video. The exponents of natural law philosophy यानी कि जो जूरिस्ट और पर्सन्स हैं जिन्होंने ये नेचुरल लॉ बनाया, उन्होंने ये कंसीव किया है कि इट इज़ अ लॉ विच इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन, कि ये ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट है। सिंस द डे वी आर बॉर्न हम सांस लेते हैं और कोई हमें बताता नहीं है कि बेटा सांस लो। सो नेचुरल लॉ इनहेरेंट है ह्यूमन नेचर में and is independent of any convention, legislation और any other institutional devices। यानी कि नेचुरल लॉ के लिए हमें किसी रूल, कन्वेंशन या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है और वो ह्यूमन नेचर में प्रिवेलेंट होता है और उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। डायस और हग्स हमारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि नेचुरल लॉ एज अ लॉ विच derives its validity from its own inherent values, कि नेचुरल लॉ की वैलिडिटी हमारे इनहेरेंट वैल्यूज से आती है, differentiated by its living and organic properties from the law promulgated in advance by the state or its agencies। मीन्स कि नेचुरल लॉ को किसी और स्टेट लॉ या लेजिस्लेशन से अप्रूव होने की जरूरत नहीं है और वो ह्यूमंस में इनहेरेंट है। According to Cohen, natural law is not a body of actual enacted or interpreted law enforced by courts. It is, in fact, a way looking at things and humanistic approach of judges and jurists। मीन्स कि नेचुरल लॉ चीजों को देखने का वे प्रोवाइड करता है। वो जूरिस्ट और जजेस की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जिसे केसेस को डिसाइड करने में इग्नोर नहीं किया जा सकता। It embodies within it a host of ideals such as morality, justice, reason, good conduct, freedom, equality, liberty, ethics, and so on. All of these are basic ideals we need to follow in order to enforce natural law. Blackstone observes that the natural law, being coexistent with mankind and emanating from God Himself, is superior to all other laws। कि जो नेचुरल लॉ है उसकी एग्जिस्टेंस ह्यूमंस की लाइफ में इनहेरेंट है और वो भगवान से हमें मिला है और दुनिया के हर लॉ से सुपीरियर है। It is binding over all the countries at all times and no man-made law will be valid if it is contrary to the law of nature। मीन्स कि नेचुरल लॉ दुनिया के हर कंट्री पे बाइंडिंग है और रहेगा एंड किसी भी टाइप का मैन मेड लॉ प्रीवेल नहीं कर पाएगा अगर वो नेचुरल लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में बना है या फिर नेचुरल लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब Legalogy by Komal for more such knowledgeable videos.